तो फ़िल्म इंडस्ट्री में सब अपने बेटे-बेटियों को लॉन्च करने में लगे पड़े हैं, तो भाई हमारे शाहरुख खान पीछे क्यों रहे? तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भी भैया बॉलीवुड में कदम रख दिया है, मतलब डेब्यू कर दिया है। तो जहाँ सारे एक्टर्स के बेटे-बेटियाँ जो हैं वो एक्टर्स और एक्टर और एक्ट्रेसेस बनने में लगे हुए हैं, वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो हैं, उन्होंने भैया एज़ अ राइटर एंड डायरेक्टर फ़िल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है और एकदम सही फ़ील्ड चूज़ की है भाई। तो आर्यन खान एज़ अ राइटर एंड डायरेक्टर नेटफ्लिक्स पर पूरे 7 एपिसोड वाली सीरीज़, एक बड़ी सीरीज़ द बैट्स ऑफ बॉलीवुड को भैया रिलीज़ किया है भैया। तो सीधी बात, सीरीज़ ने पूरे टाइम एंटरटेन किया है। बड़े-बड़े एक्टर्स जिनके मुँह से अभी तक हमने सिर्फ़ डायलॉग सुने हैं, उनके मुँह से गाली-गलौज सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था भैया। तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो आमतौर लैंग्वेज में जैसे हम लोग गालियाँ यूज़ करते हैं, वैसे ही है। तो आर्यन की तारीफ़ तो भैया करनी पड़ेगी। तो अब बैट्स ऑफ बॉलीवुड की स्टोरी सीरीज़ के नाम से ही एकदम रिलेट करती है। मतलब बॉलीवुड अगर अच्छा है यानी गुड है, तो अपने फ़ायदे के लिए बॉलीवुड बैड भी है। तो कुछ इस सीरीज़ में इसी तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं। तो सीरीज़ में फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ का एक आउटसाइड, तो स्टोरी ऐसी है कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ का एक आउटसाइडर हीरो आसमान सिंह, जिसने 45 इयर्स के प्रोडक्शन हाउस सोडावाला की फ़िल्म रिवॉल्वर, जिसने अभी एक बहुत बड़ी हिट दी है भैया। तो उसी के बाद धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर भी जो है वो आसमान को लेकर फ़िल्म आसमान मतलब करना चाहते हैं, करी है। तो इसी बीच सोडावाला ने आसमान को लेकर गलत इरादे से 3 फ़िल्में और साइन करवा ली हैं भैया। तो दोनों प्रोड्यूसर चाह रहे हैं, यानी धर्मा प्रोडक्शन भी और सोडावाला, दोनों प्रोड्यूसर चाह रहे हैं कि पहले मेरी फ़िल्म शुरू हो, तो आसमान किसी एक प्रोड्यूसर का साथ दे। इसी बीच एक इंटरव्यू में एक नेपो किड करिश्मा से थोड़ी-सी बहस हो जाती है। अब धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म में ये नेपो किड यानी करिश्मा और ये आसमान दोनों ये मतलब धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म कर रहे हैं और फिर दोनों में इसी इसी काम करते वक़्त दोनों में अट्रैक्ट हो जाते हैं एक-दूसरे से। तो उसी के बाद करिश्मा के फ़ादर यानी बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर अजय तलवार यानी लॉर्ड बॉबी नहीं चाहते कि दोनों एक हों। फिर इसी के बाद भैया स्टार्ट होता है अजय यानी बॉबी देओल और आसमान के बीच का वॉर। तो अजय सारे पावर लगाते हैं भैया कि आसमान को सोडावाला और धर्मा प्रोडक्शन दोनों की फ़िल्म से निकाल दिया जाए। फ़िल्म नहीं मिलेगी तो आसमान अजय की बेटी यानी करिश्मा से दूर रहेगा। तो ऐसे ही पूरे सातों एपिसोड में जो है मतलब उतार-चढ़ाव चला करते हैं। लेकिन अजय यानी बॉबी आसमान और करिश्मा को एक नहीं होने देना चाहता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है भैया, जिसका खुलासा होते ही भैया हम लोगों के जो है जैसे होता है ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, वैसा होने वाला है। तो लास्ट वाला एपिसोड जो है वो यानी 7th एपिसोड जो है वो मास्टर प्लान एपिसोड है, माइंड ब्लो हो जाएगा। तो ओवरऑल एक एंटरटेनिंग सीरीज़ है, थोड़ी-सी भी सीरीज़ आपको बोर नहीं करेगी। एक्टिंग की बात करें तो सभी ने कमाल की एक्टिंग की है, स्पेशली करण जौहर और राघव ने तो भैया एकदम हिला दिया भैया, कमाल का एक्टिंग की है। सारे बड़े एक्टर्स की गेस्ट अपीयरिंग है और सभी ने क्या गालियाँ दी हैं भाई। तो बॉलीवुड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें सीरीज़ में दिखाई गई हैं। तो ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कि इन गालियों में ढक जाते हैं, वो ध्यान नहीं आएगा। तो नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ को रिलीज़ किया गया भैया, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। तो सीरीज़ देखनी चाहिए, डेफ़िनेटली देखनी चाहिए। तो बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी ही, और इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग सीरीज़ है भैया, और सीरीज़ ने पूरे तरीके से एंटरटेन किया है। डेफ़िनेटली आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। तो सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी ही, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा।